और गुड मॉर्निंग मैम। और सबसे पहले आपकी भी एक रिएक्शन मार्केट को लेकर के, छोटा क्या रहेगा अभी, और क्या जिस तरीके से आज थोड़ा सा गैप अप हुआ उसके बाद से ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा हम ऊपर से हल्का होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी उम्मीदें क्या है एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग आएगी या ऊपर से फिर हल्का होगा बाजार? देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल व्यूअर्स एंड ऑल को पैनलिस्ट। और कल भी जस्ट एक ही बात की थी कि 23,100 के नीचे तो क्लोजिंग होते हुए नहीं लग रही है, कैंडल का रंग हरा लग रहा है, सो दैट हैपेंड। बट स्टिल देखिए, सारे जो समीकरण हैं, अगर आप इस एस्पेक्ट से देखें, सारे समीकरण मार्केट को गिराने वाले हैं। अगर प्रेशर ये सब, बट क्या स्टिल गिर रही है मार्केट? क्या प्राइस उतना स्पीड से गिर रहा है जो जितना प्रेशर हम लोगों को अभी तक दिख जाना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। तो जबरदस्ती आप पूरे ट्रेंड को फाइंड करने की फिलहाल कोशिश ना करें तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। नंबर वाइज चलो, लेवल वाइज चलो, जो जैसा दिखे उससे पे वैसा ट्रेड कर लीजिए। फिलहाल इंडेक्स का व्यू इतना ही है, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो होंगे अभी भी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर सेंसेक्स में वापस से इंट्राडे हाई जो 74,000 के ऊपर थोड़ा बना था, अगर इसने वापस से आज के दिन में ये निकाला तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट इंट्राडे में बन सकता है। अदरवाइज 73,450 के नीचे बिकवाली और देखने को मिलेगी। करंट प्राइस जो है वो 73,650 का चल रहा है अभी। तो दो लेवल सेंसेक्स की एक्सपायरी आज का है, क्या बोल रही हैं आप? मतलब नहीं, आपने कहा सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आज कहाँ है सेंसेक्स की एक्सपायरी? सॉरी, निफ्टी। जी तो आई बेग योर पार्डन, थोड़ा लेट हो गया इधर, आई बेग योर पार्डन। बट सेंसेक्स के लिए वो नंबर इंपॉर्टेंट है। और जब आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में आपका जो इंट्राडे हाई बना हुआ है 23,250 का हाई है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट हमको निफ्टी 50 में दिख सकता है। बट दिस शुड हैपन बिफोर 1 PM, कम से कम 1 से 1:30 के बीच में ये होता है तो समय रहता है कि शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिले। अदरवाइज आपका जो निफ्टी 50 में जो एक भाव है, फिर से कल वाला ही इंपॉर्टेंट है, 23,100। अभी 23,100 23,170 के आसपास चल रहा है। 23,100 आज भी इंपॉर्टेंट है। टूटेगा तो फिर यहाँ से नीचे के लिए आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट दिख सकता है। बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जब तक प्राइस टूटता नहीं, सस्टेन नहीं होता, तब तक बहुत ज्यादा बड़े सेल के ट्रेड प्लान ना करें तो बेहतर है। ऊपर की साइड के ब्रेकआउट का ट्रेड जरूर आप प्लान कर सकते हो। 23,250 के ऊपर अगर निकल गया तो वो छोटे रिस्क पर ट्रेड बनेगा आपका, लगभग 100 से 250 पॉइंट का रिस्क आपका रहेगा वहां पे 120 पॉइंट। यानी आप स्टॉप लॉस उससे मैं लगा लीजिएगा 23,130 के लगभग में, और ये ट्रेड आपको एक ऊपर की तरफ में मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए लेवल्स के हिसाब से चले तो बेहतर है। अदरवाइज कोई खास डायरेक्शन, मैं वही बोल रही हूँ जो शुरुआत की थी, गिरना चाहिए प्राइस। सारे समीकरण जो है एफआईएस की सेलिंग, पूरा सब कुछ जो समावेश है वो गिरने की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा है। तो जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड कर लीजिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हो रहे हैं, उनको एक ट्रेड भी है मेरी नजर में, दैट इज प्रीमियम। हाँ जी, प्रीमियर एक्सप्लोसिव। पहले भी रिकमेंडेशन हुई थी, दिया था इसके बारे में 540 530 के भाव पर। सिंस देन अच्छा चला, 750 के ऊपर गया, आज फिर से इसमें मूवमेंट है, 719 पर चल रहा है। अगर आप कंसीडर करते हैं इसमें बाइंग तो स्टॉप लॉस पहले समझ रहे जो कि 630 का होगा, अच्छा स्टॉप लॉस है। बट टारगेट की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर 800 से आपके 850 10 दिन का व्यू, 10 डेज के व्यू पर आप देख सकते हैं। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव जी बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे रखेंगे नजर। 719-20 के आसपास प्रीमियर एक्सप्लोसिव इस समय ट्रेड करता हुआ। स्टॉप लॉस लगाइए 630 का, 719 में ट्रेड करता हुआ 4.5% ऊपर 630 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। फर्स्ट टारगेट 800, सेकंड टारगेट 850, 800, 850, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 630 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें। और ये जो ट्रेड है ये 10 दिन के लिए है, ये स्विंग ट्रेड, तो यहाँ पे रखें नज़र। यहाँ पर अभी 4.5% के आसपास की जो तेज़ी है वो और बढ़ सकती है, ऐसा मानना है अंबाला जी का। और ये स्विंग ट्रेड आपके लिए सजेशन में है। टारगेट और स्टॉप लॉस चाहें तो एक बार दिखा दें। 800, 850 के टारगेट और 630 के स्टॉप लॉस। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का रखेंगे ध्यान। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ शेयर, जैसे ही यहाँ पर और कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन किया जाता है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से तो भी हम इसको स्क्रीन की पे दोबारा लेकर के आएंगे। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं। अब 722 होता हुआ ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव का शेयर दिखाई दे रहा है। कौन हो या बाकी कोई रेलवे स्टॉक्स हो, मतलब पेन है लोगों में। इन्होंने लग रहा है कि अभी बहुत पुराना इनकी खरीद नहीं है, 160 पे लेकर के बैठे हुए लॉन्ग टर्म सोच करके, वहाँ से भी और नीचे टूट गया है तो क्या करें इरकॉन पे?
तो देखिए इरकॉन अभी 135 पर है। एक स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को एज ऑन इट्स 9th ऑफ जून, जो भी आप लोगों के लॉन्ग टर्म व्यू भी क्यों ना हो, एक स्टॉप लॉस रिवाइज करके बैठिए 126। 126 का एक ये स्टॉप लॉस आपको फर्दर स्लाइड अगर ये होता है तो उससे बचाएगा। और स्टॉक में वापस मूवमेंट पैकेजेस चाहिए। देखिए पूरे सेक्टर को ना चलने के लिए थोड़ा पुश चाहिए, वो भी मिसिंग है। और जैसे एनर्जी को लेकर के कुछ पुश देखने के लिए मिले हमको, डिफेंस में मिले, मरीन वाले सेगमेंट में मिले, इसमें भी माइनिंग को लेकर के मिले। तो कमोडिटीज मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटी वो सब चल रहा है। ये वाले सेक्टर को भी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो टच नहीं हुआ है अभी, जी। इसकी तरफ वो ध्यान आया नहीं, वो मिसिंग है अभी। अभी आजकल जब भी आएगा तब भी, आई मीन आजकल जब भी जी आएगा जी तो इसमें वो रिक्वायर्ड है। फिलहाल आप अपने लॉन्ग टर्म व्यू वाले भी लेवल्स एंट्रीज को भी 126 ये स्टॉप लॉस, 125 126 क्लोजिंग बेस ये स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि अगर इसके नीचे जा रहा है तो वो नीचे जाने का मतलब 115 120 भी हो सकता है, वहां शायद हमको दोबारा बेहतर एंट्रीज मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रिवाइज एंड लगाने की सलाह दूंगी, जो भी आपका व्यू है, क्योंकि वापस मूवमेंट 143 के ऊपर ही बनेगा इसमें। ठीक, तो 53 पे आ चुका है। अब ये बताइए कि ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या फिर यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ शानदार मूव रहा है, 3.25% ऊपर 153 पे ट्रेड करता हुआ। अभी भी इसमें अपसाइड मूवमेंट और कंटिन्यू हो सकती है। तो जो टारगेट्स थे वो 150 के थे और 115 114 इस रेंज में रिकमेंडेशन थी, और पब्लिक रिकमेंडेशन मतलब सबको शेयर किया था ये। तो अभी भी इसमें मुझे लगता है कि आपका 165 और 170 ऑन द वे है। आप इसके लिए अभी होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। बस इतना ही है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रखिए। आप यहाँ पर जब अभी बाय कर रहे हैं तो पहले तो टारगेट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा, विच इज 143 ये स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो 165 170 के टारगेट के लिए आज भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए बहुत ऊपर और मतलब नए हाइस की साइड पर जब ये जा रहा है तो वहां की ये बाएंगे, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कंफ्यूजन हो तो HFCL इस तरह के कोई भी स्टॉक के जो ऐसी मूवमेंट करते हैं उनके एग्जांपल उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस से छिड़काव नहीं करना। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस होता है क्योंकि वो ट्रेंड में बीच में कहीं पर आपको एग्जिट देता है, ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पर। तो फिलहाल के लिए एंट्री कर सकते हैं 165 से 170 के टारगेट, स्टॉप लॉस 143। चलिए, तो अभी भी JNK बैंक में जो तेजी है उस पर जो है आप खरीदारी कर सकते हैं, 165 170 तक के टारगेट। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 143 का दिया गया है, जिसको कि बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो टूटा तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, अपने ट्रेड का स्वयं ध्यान रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। चलिए, तो JNK बैंक के बाद मीशो को लेकर के अंबाला मैम देखिए, मीशो पे आपका व्यू क्या है? और इन्होंने कुछ धनराशि भी शायद भेजी थी, और एक और दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है, कह रही हैं कि हाँ, सौरभ जी का भी सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आपके शो की क्या बात है, मज़ा आता है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। धन्यवाद आपको सर, शो को होस्ट करने के लिए। धन्यवाद सर आपका इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। मीशो पर राय जानना चाह रहे हैं, 180 पर 200 शेयर हैं, कह रहे हैं कि अभी लॉस हो रहा है, क्या करें? 15 रुपये का लॉस पर शेयर का इनको हो रहा है। अंबाला मैम क्या करें अभी मीशो को लेकर के, और साथ में एक बैंक का स्टॉक्स भी जो आपके पसंदीदा हो उसके बारे में भी आपकी टिप्पणी। ठीक है, तो अभी मीशो 165 पर है। देखिए आपको 157 का स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बोला है कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो भी आपका व्यू है, ये स्टॉप लॉस आपको रास्ते में रख देना चाहिए। तो 157 स्टिल इंटैक्टेड, उस स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको होल्ड करिएगा। इसमें मूवमेंट बनने से बनेगा तभी जब ये वापस से 195 197 इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो। तो अभी तो बहुत समय है उस चीज के लिए। तो फिलहाल आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और जिस तरह से आपका 15-20 पॉइंट पर आपका सवाल आया है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आपका होराइजन इसको लेकर के बहुत लंबी अवधि का तो नहीं ही होगा, इसीलिए स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा है बैंक्स को लेकर के, बैंक वाला मैम अभी आगे फिर आएंगे आपके पास, वो पूछ लेंगे। ओला आप देख लीजिए, ओला देख लीजिए जरा, है ना, ओला पहले देख लीजिए। उस पर हम सेकंड राउंड में, जब आप रचित जी से भी नहीं लिया तो आपसे और रचित जी से एक साथ ले लेंगे। ओला पे जरा पहले राय दे दीजिए। आज अब जो है 47 भी क्रॉस हो गया है, तो ये जो है 50 की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 5.5% ऊपर है। अभी बताइए क्या करें? तो अभी भी होल्ड करिए। खरीदने के लिए जितना ऊपर जा रहा है मैं
मैंने जब 45 पे लास्ट रेकमेंड किया था विपुल जी, ये कहते हुए कि इसके बाद रिकमेंडेशन नहीं दूंगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फर्स्ट टारगेट की कंपेयर 46 पर, इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अभी जिनके पास है आप होल्ड करो आराम से, आप अपने स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है उसके साथ इसको बनाए रखिए, बाकी फिलहाल फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। इनफैक्ट जो टारगेट्स है 50 पर अपनी आधी क्वांटिटी या तो बुक करना, या फिर आपके एंट्री को जो आपका भाव है, मोस्ट लाइकली आपकी हाईएस्ट बाइंग फ्रॉम माय साइड तो लेटेस्ट रीसेंट वाली 45 तक 45.50 तक ही है। तो वहां के जैसे आपका 50 का भाव आ जाए, मेरा सजेशन आपको ये होगा कि 46 रुपए 60 पैसे पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि आप 50 के बाद 60 को भी देख सके और वो भी उसमें भी प्रॉफिट ही आए, आपका रिस्क बिल्कुल ना हो आपके कैपिटल पर। तो अप्रोच अभी फिलहाल ये है। फ्रेश बाय अब मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ द इनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। इनफैक्ट HFCL आज रिबाउंड दिखा रहा है। जिन लोगों को एग्जिट लेना है आप आज एग्जिट ले लो, क्योंकि ये वॉल्यूम है, बाकी मर्जी आपकी, करोगे आप अपने मन की ही, लेकिन आज इसको आप थोड़ा भुना सकते हो। फोमो से बाहर आओ, और जिनके पास भी HFCL एनीवेज 160 के नीचे के लेवल की बाइंग है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक अप करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो आज जो ये मूवमेंट हो रहा है HFCL में, इसको अपने लिए प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर एक्सेप्ट करिए। जी।